अपने सेवकों तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु वह सोचता है मैं स्वामी हूँ। राष्ट्रपति निक्सन विचार करते हैं कि वे अपने देश के स्वामी हैं, किंतु वे नियंत्रित हैं। जनता जो उनकी सेवक है तत्काल ही उन्हें पदच्युत कर सकती है। वे पद ग्रहण करते समय दावा करते हैं मैं आपकी अत्यंत उत्तम सेवा करूंगा, मैं प्रथम श्रेणी का सेवक बनूंगा। अतएव लोग उन्हें मत देते हैं, ठीक है आप राष्ट्रपति बन जाइए, तथा वे विज्ञापन कर रहे हैं मेरा पुनर्निर्वाचन कीजिए, मेरा पुनर्निर्वाचन कीजिए। इसका अर्थ है कि वे एक सेवक हैं, किंतु वे विचार करते हैं कि मैं स्वामी हूँ। वस्तुस्थिति यही है माया। माया द्वारा नियंत्रित व्यक्ति स्वयं को स्वामी समझता है, किंतु वह दास है। एक भक्त स्वयं के विषय में कभी यह विचार नहीं करता है कि मैं स्वामी हूँ, वह विचार करता है कि मैं सेवक हूँ। माया तथा वास्तविकता में यही भेद है। उसे कम से कम ज्ञात तो है मैं स्वामी कभी भी नहीं हूँ, मैं सदैव सेवक हूँ। जब एक दास यह विचार करता है कि मैं स्वामी हूँ, तब उसे माया कहा जाता है, किंतु जब एक सेवक यह विचार करता है कि मैं एक सेवक हूँ, यह माया नहीं है, यह मुक्ति है, क्योंकि वह मिथ्या विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं है। इस विषय वस्तु पर विचार करने का प्रयास कीजिए। एक भक्त कभी भी मिथ्या विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, उसे अपनी स्थिति का ज्ञान है। स्वरूपेण व्यवस्थिति, श्रीमद् भागवतम 2.10.6। मुक्ति का अर्थ है अपनी मूल स्थिति में स्थित होना। मैं एक दास हूँ, अतः यदि मुझे ये ज्ञात है कि मैं एक दास हूँ, तब वह मेरी मुक्ति है। तथा यदि मैं यह विचार करूं कि मैं स्वामी हूँ, वह बंधन है। बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में यही भेद है। ये कृष्ण भावना भावित भक्त सदैव यही विचार करते हैं कि वे कृष्ण के सेवक हैं, अतएव वे सभी मुक्त हैं। वे मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, वे मूल स्थिति में स्थित हैं, अतएव वे पहले से ही मुक्त हैं। वे कृत्रिम रूप से यह विचार नहीं करते हैं मैं स्वामी हूँ, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति यही विचार कर रहा है मैं स्वामी हूँ। यह भ्रम अथवा माया है। आप जीवन की किसी भी दशा में स्वामी नहीं हो सकते हैं, आपको दास ही रहना है। यही आपकी स्थिति है। जब व्यक्ति कृत्रिम रूप से यह सोचता है कि वह स्वामी है, वह बद्ध जीवन है, तथा जब व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक परम स्वामी की शरण में चला जाता है, वह उसकी मुक्ति है। भक्त मुक्ति के लिए पृथक प्रयास नहीं करता है। जैसे ही वह कृष्ण अथवा कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण में आता है, वह मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद, धर्म में संलग्न रहने वाले वे लोग जैसे ईशा ईसा तरंग वाले तथा अन्य लोग दावा करते हैं कि ईसा मसीह उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? श्रील प्रभुपाद, हाँ, किंतु वे मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक ईसाई लोगों के समान ईसा मसीह उन्हें मार्गदर्शन करते हैं कि तुम वध नहीं करोगे, किंतु वे वध कर रहे हैं। ईसा मसीह का मार्गदर्शन कहाँ है? केवल यह कहना मात्र कि ईसा मसीह मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं पर्याप्त है क्या? किंतु मुझे इनके कथनों की परवाह नहीं है। क्या यह पथ प्रदर्शन है? कोई भी ईसा मसीह द्वारा प्रदर्शित पथ पर नहीं चल रहा है, उनका दावा झूठा है। किसी ऐसे व्यक्ति का मिलना अत्यंत कठिन है जो वास्तव में ईसा मसीह से निर्देशन ले रहा हो। ईसा मसीह का पथ प्रदर्शन उपलब्ध है, किंतु कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा है। उन्होंने ईसा मसीह को अपने पापों को लेने वाला ठेकेदार बना रखा है। यही उनकी विचारधारा है। वे सब प्रकार के पाप करते हैं तथा ईसा मसीह उसके लिए उत्तरदायी होंगे। वह उनका धर्म है, अतएव वे कहते हैं हमारा धर्म अत्यंत श्रेष्ठ है। हमारे सभी पाप कर्मों के लिए ईसा मसीह प्राणों की बलि देंगे। क्या यह श्रेष्ठ धर्म है? उन्हें ईसा मसीह के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्राण दिए, फिर हम पुनः पाप क्यों करें? एक महान जीवन हमारे पापों के कारण बलिदान हो गया, अतः हमें ईसा मसीह से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। किंतु यदि आप इसे दूसरे रूप में लें,
हम पाप करते रहेंगे तथा ईसा मसीह हमारे समस्त पापों को निष्फल करने का ठेका लेंगे। मैं केवल चर्च में जाकर अपने पापों को स्वीकार करूंगा तथा वापस लौटकर पुनः सब मूर्खताएं करूंगा। क्या इससे एक श्रेष्ठ बुद्धि का प्रदर्शन होता है? नहीं। शिला प्रभुपाद, जो वास्तव में ईसा मसीह का पथ प्रदर्शन ग्रहण करता है वह निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, किंतु ऐसे व्यक्ति को पाना अत्यंत कठिन है जो वास्तव में ईसा मसीह के द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करता हो। ईसा तरंग वाले लोगों के विषय में आपका क्या विचार है? उन युवा लोगों के विषय में जो ईसा मसीह के आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं। वे प्राय बाइबल का पाठ करते हैं तथा वे प्रयास करते हैं कि शिला प्रभुपाद, किंतु हिंसा बाइबल के निर्देशों के विरुद्ध है। यदि वे बाइबल का अनुसरण कर रहे हैं तब वे वध कैसे कर सकते हैं? मैंने एक से यह प्रश्न किया था। उसने दावा किया कि बाइबल में ईसा मसीह भी मांस भक्षण कर रहे थे। शिला प्रभुपाद, वह ठीक है, वे कुछ भी खा सकते हैं, वे शक्तिमान हैं, किंतु उन्होंने आदेश दिया है तुम हत्या नहीं करोगे, तुम्हें हत्या बंद करनी होगी। वे शक्तिमान हैं, वे समस्त जगत का भक्षण कर सकते हैं, किंतु आप अपनी तुलना ईसा मसीह से नहीं कर सकते हैं। आप उनकी नकल नहीं कर सकते हैं। आपको उनके आदेश का पालन करना होगा, तब आप ईसा मसीह से पथ प्रदर्शन स्वीकार करते हैं। यह वास्तव में आज्ञाकारिता है। भागवतम में इसे स्पष्ट किया गया है, जो ईश्वर है, जो शक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है, किंतु हम नकल नहीं कर सकते हैं। हमें उनके आदेश का पालन करना होगा। वे मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप नकल नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ईसा मसीह ने मांस भक्षण किया। यह मान भी लें तो भी आपको यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में मांस भक्षण किया। वे स्वयं मांस भक्षण कर रहे हैं तथा दूसरों को हत्या न करने का परामर्श दे रहे हैं। क्या आपके विचार में ईसा मसीह अपनी ही बात काट रहे थे? नहीं। हाँ, ईशान प्रभु, आप अब श्रील प्रभुपाद के डायलॉग्स पढ़ लीजिए। माता जी, आप बॉब के पढ़ लेना। जी माता। ओके मतलब वे ऐसा नहीं कर सकते। यही उनमें सच्चा विश्वास है। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने मांस भक्षण क्यों किया? उन्हें ज्ञात है, किंतु उन्होंने मुझे हत्या ना करने का आदेश दिया है। मुझे उसका पालन करना है। यही सच्ची प्रणाली है। आप ईसा मसीह नहीं है, अतः आप उनका अनुकरण नहीं कर सकते। उन्होंने ईश्वर के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। क्या आप वैसा कर सकते हैं? फिर आप ईसा मसीह का अनुकरण क्यों करें? आप मांस भक्षण करके ईसा मसीह का अनुकरण कर रहे हैं। आप ईसा मसीह का अनुकरण करने, भगवत भावना का प्रसार करने के लिए अपने जीवन का बलिदान क्यों नहीं करते हैं? आपका क्या विचार है? हाँ, जब आप प्रचार करते हैं तब आप जो सोचे कह सकते हैं। वे तथाकथित ईसाई हैं, किंतु वे भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? सूर्य पर विचार कीजिए। सूर्य मूत्र सोख रहा है। क्या आप मूत्र का पान कर सकते हैं? यदि आप सूर्य का अनुकरण करना चाहते हैं, अरे देखो, सूर्य मूत्र को सोख रहा है, मैं भी मूत्र पान करूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ईसा मसीह शक्तिशाली है, वे सब कुछ कर सकते हैं, किंतु हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं। हम केवल उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। यही वास्तव ईसाईयत है। हम एक शक्तिशाली व्यक्ति का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। यह दोषपूर्ण है। हमारे वैदिक साहित्य में एक विष का सागर था। लोगों को यह समझ में नहीं आता था कि उसका क्या करे। तत्पश्चात शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं इसको पी लूंगा। अतएव उन्होंने समस्त विष सागर का पान कर लिया तथा उसे अपने कंठ में रख लिया। क्या आप विष पान कर सकते हैं? सागर नहीं, केवल एक प्याला। फिर हम शिवजी का अनुकरण किस प्रकार कर सकते हैं? शिवजी ने हमें
विषपान करने का परामर्श कभी नहीं दिया। अतः आपको परामर्श का पालन करना है, अनुकरण नहीं। ये एलएसडी तथा चरस पीने वाले लोग कहते हैं कि शिवजी गांजा पीते थे, किंतु शिवजी ने संपूर्ण विश्व सागर का पान किया। क्या आप वैसा कर सकते हैं? शिवजी का उपदेश लेना चाहिए। वे कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट उपासना विष्णु की उपासना है, विष्णुर आराधना परम। जब पार्वती जी ने उनसे प्रश्न किया कि उपासना की कौन सी विधि सर्वोत्तम है, तब उन्होंने कहा, भगवान विष्णु कृष्ण की उपासना सर्वोत्तम उपासना है। देवता अनेक है, किंतु उन्होंने विष्णु पूजा को सर्वोत्तम कहा, तथा विष्णु की उपासना से भी उत्तम एक वैष्णव की उपासना है। तदीयान तदीयानाम, उनके सेवक अथवा वे जिनको उनसे संबंध है। उदाहरण के लिए हम इन तुलसी के पौधों की उपासना करते हैं। हम समस्त पौधों की उपासना नहीं करते हैं, किंतु क्योंकि तुलसी का कृष्ण विष्णु के साथ घनिष्ठ संबंध है, अतएव हम इसकी उपासना करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का कृष्ण से घनिष्ठ संबंध हो, तो उसकी उपासना विष्णु की उपासना से अधिक उत्तम है। बॉब, ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। मान लीजिए आपके पास एक कुत्ता है, तब कुछ मित्र आते हैं और आपके कुत्ते को थपकते हैं, सीधा प्रभुपाद थपकने का अभियान करते हैं। आप प्रसन्न हो जाते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। अरे, यह मेरा अच्छा मित्र है। आप देखते हैं कि उनकी विचारधारा कैसी है। हम यह देखते हैं, कोई मित्र आता है तथा कहता है, वाह, तुम्हारे पास कितना अच्छा कुत्ता है। हंसी। कुछ भारतीय अतिथि कक्ष में प्रवेश करते हैं। श्रील प्रभुपाद, कृपा प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्रील प्रभुपाद अपने अतिथियों से वार्तालाप जारी रखते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में तथा कभी कभी हिंदी में। न्यूयॉर्क में यह उनका अंतिम दिन है, तथा उनके लंदन जाने वाले विमान के प्रस्थान का समय कुछ ही घंटों के पश्चात है। श्रील प्रभुपाद को कैनेडी हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए बॉब एक कार लेकर आया है। सामान को गाड़ी तक पहुंचाते हुए श्रील प्रभुपाद ने नवनीत अनुवाद कार्य की पांडुलिपियों को क्रम से रखते हुए तथा अंतिम क्षण के प्रबंधों को पूर्ण करते हुए भक्त इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। श्याम श्याम सुंदर, सुंदर। शिला प्रभुपाद, सब तैयारी हो गई है। कार हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही है। फिर हम सब प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। Okay. Hi Krishna everyone. So we have completed this chapter. So I request everyone, सभी भक्तों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने दर्शन दिखाएं, दर्शन मात्र पवित्र करे सबको। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर टर्निंग ऑन द वीडियोस। तो आज आज की रीडिंग में प्रकाश जी ने मुक्ति के बारे में बताया था कि हम कब बोल सकते हैं कि मुक्ति है। तो इसको देखते हैं कि मुक्ति का मतलब क्या है। हरे मुक्ति कृष्णा मत प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। साउंड इज कम आ वेरी रही है। लो। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। अब अभी कैसी है? सेम है। सही प्रभु जी मेन पे तो अच्छी ठीक आ रही है। हरे कृष्ण आवाज सही आ रही आ रही है, ठीक है। है जी। हाँ, क्लियर। नीलम माता जी, आप शायद वॉल्यूम बढ़ा लीजिए हाँ थोड़ा सा। हाँ, वॉल्यूम हाँ, बढ़ा लीजिए मुझे। ठीक है। सो आज आज प्रभात जी ने शुरुआत में मुक्ति के बारे में बताया था। तो मुक्ति क्या है? तो इस मुक्त वर्ड को देखते हैं। मुक्त, एक मुक्त का अपोजिट क्या होगा? बंधा हुआ। तो बंधा हुआ कोई व्यक्ति अगर बंधा हुआ है तो जो उसका कार्य है वो नहीं कर पाएगा। और एक व्यक्ति जो मुक्त है वो जो उसका कार्य है वो कर पाएगा। और एक जीव का क्या कार्य है, प्रभु जी भगवान की बताएंगे। सेवा करना।
यस, भगवान की सेवा करना। तो इसको महाप्रभु कैसे बोलते हैं? जीवेरा स्वर सबृत होए नित्य नित्य कृष्ण, दास। कृष्णा नित्य दास। दास। तो वो भगवान का दास है तो सेवा ही करेगा, लेकिन अगर कोई बंधा हुआ है तो वो कैसे करेगा? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने डेफिनेशन की दी कि मुक्त कौन है? जो भगवान की सेवा कर रहा है, चाहे वो इस बॉडी में है, चाहे वो किसी भी प्लेनेट पे है। एक जगह तो आता है चाहे वो नर्क में ही क्यों ना हो, एक एक मुक्त जीव वो होगा जो नर्क में भी जाके भगवान की सेवा कर रहा होगा। तो ये मुक्ति की डेफिनेशन है, क्योंकि अगर वो सेवा कर रहा है तो उसे मुक्ति से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे भगवान की सेवा ही करनी है और वो सेवा ही कर रहा है। एंड और एक और डेफिनेशन दी थी प्रभुपाद जी ने मुक्ति के लिए। वो क्या दी थी? किसी डिवोटी को याद है स्टार्टिंग में ही? कभी कभी हम खुद से भगवान की सेवा कर नहीं पाते तो हमें किसी की शरण लेनी पड़ती है। And किसी को याद है प्रभुपाद जी ने क्या बताया था? हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। यस। तो परंपरा। अगर यस, परंपरा, गुरु। यस। तो प्रभुपाद जी ने कहा था जो एक भगवान के प्रतिनिधि के शरण लेके उनके अंडर काम कर रहा है बट उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है तो वो भी मुक्त है। बाहरी दृष्टि से लग सकता है कि नहीं ये तो जॉब भी करता है, ये तो मतलब भक्ति में पूरा हो सकता है 24 घंटे ना दे पाए वो, सिर्फ तोला माला कर रहा है फिर जॉब कर रहा है, लेकिन वो मुक्त है क्योंकि उसने गुरु से परमिशन लेके ही वो जॉब कर रहा है, गुरु को बता के। और जितनी भी भक्ति कर रहा है वो गुरु गुरु की परमिशन से कर रहा है और गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, तो वो मुक्त है। और कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम भी आएगा जब वो पूर्ण मुक्त हो जाएगा। तो देर इज दिस टाइम इज सेपरेटिंग, सिर्फ एक टाइम ही है, कुछ टाइम बाद वो फेज भी आ जाएगा। एक प्योर डिवोटी की प्रभुपाद जी डेफिनेशन दे देते हैं। प्योर डिवोटी कौन है? प्योर डिवोटी वो है जो भगवान के या उनके प्रतिनिधि के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। हम सोचते हैं ना प्योर डिवोटी क्या है, प्योर डिवोटी यही है। एंड अब इसके बाद प्रभुपाद जी ने ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करी थी हमें। तो कोई 3 पॉइंट में इसको समराइज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको उसी तरह से जैसे प्रभुपाद जी पढ़ा रहे हैं, तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है उसको अंडरलाइन कर लेता है कि अच्छा ये कहा, ये कहा, ये कहा। तो ऐसे करने से रिवाइज करना आसान हो जाता है और इम्पोर्टेंट चीज आप अंडरलाइन कर लेते हो तो आपको पता होता है कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ईसाई धर्म से रिलेटेड 2-3 वाक्य बताए थे। आप हैंड रेस करके भी बता सकते हैं एक एक स्टेटमेंट। शीला जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ प्रभुपाद जी ने एक बहुत मेन बात बोली थी जिसमें अनुकरण और अनुसरण वाली जो बात है वो हमें सिर्फ अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। कि वो देखा देखी करके कुछ फॉलो नहीं करना है। जैसे शिव जी ने जहर पी लिया तो हमें वो जहर नहीं पीना है, उससे हमें शिक्षा लेते हुए उसको उन चीजों का अनुसरण करना है। Yes, एक ये पॉइंट है कि हमें कुछ भी जो भी हमारे गाइड होते हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, ना कि बस उनको बाहरी रूप से देखना है, उनको फॉलो करना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। एंड उसके अलावा और नीलम माता जी, ईशान प्रभु जी, विजय प्रभु जी, बताया गया है कि आप भी बताइए। भगवान इसमें बताया भगवान सर्वशक्तिमान है। हम उनकी नकल नहीं कर सकते। जैसा भगवान करते हैं हम उनके उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। जैसे शिव जी का उदाहरण दिया गया है। शिव जी ने जहर तो पिया पिया, लेकिन हम अगर हम चाहे कि हम भी उनकी तरह करें, जैसे वो भक्षण करते हैं, जब चरस पीते हैं, तो हम भी उनकी तरह कर रहे थे, नहीं कर सकते। शिव जी ने विष को अपने कंठस्थ में किया, लेकिन मनुष्य वो सब काम नहीं कर सकते। हम प्रभु जी के नकल नहीं कर सकते, भगवान की नकल नहीं कर सकते हैं। यस, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट है, बट यस ये भी पॉइंट है। रिया माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। प्रभु जी, मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा एक इसमें शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ईसा मसीह ने पूरा ऐसे बोले थे कि वध मत करो, और वो उनके पापों को ग्रहण भी कर रहे थे, बट यहाँ पे वो सहानुभूति न दिखा के और पाप अपने बढ़ा रहे थे। तो ये अच्छा नहीं है। जैसे हमें भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा, दैट डजंट मीन कि हम पाप करें और फिर जाके क्षमा मांगे। हमें तो इसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए कि ये भगवान मेरे लिए ऐसे कर रहे हैं तो मैं और कोई पाप ना करूं। जैसे हमारे गुरु भी बोलते हैं कि वो इनिशिएशन के टाइम हमारे सारे पाप ग्रहण कर लेते, दैट डजंट मीन कि हम और पाप करें, गुरु तो कर ही देंगे चलो। हमें ये सोचना, उनके प्रति सहानुभूति रख के पाप से हमेशा बचना चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी और डिटेल में चर्चा करेंगे हम और सब पॉइंट्स लेके, बट प्रिया माता जी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी एक पॉइंट बहुत सुंदर लगा जब प्रभुपाद ने बोला कि लोग ईसा मसीह को मानते तो हैं लेकिन उनके आदेशों को फॉलो नहीं करते। तो जब हम गुरु धारण करते हैं, जब हम गुरु को धारण करते हैं तो गुरु धारण करने का अर्थ ही ये होता है कि हम उनके आदेशों का पालन करें। तभी हम गुरु के महत्व को समझ पा रहे हैं, गुरु धारण किए हैं। अगर हम आदेशों का पालन नहीं करते तो आदेश का पालन करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, तो वी शुड बी इंटेलिजेंट एनफ कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट में शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, जैसे यहाँ पे प्रभात जी कह रहे हैं कि हम समस्त पौधों की पूजा नहीं करते, केवल तुलसी के पौधों की उपासना करते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी का संबंध जो है कृष्ण भगवान से बहुत ही घनिष्ठ है। यदि हम भी अपना संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से घनिष्ठ कर दे तो हमारे लिए उद्धार हो जाएगा। तो ये क्या है, उनकी उपासना जो है विष्णु की उपासना से अधिक है। हरे कृष्ण। यस, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम क्यों करते हैं। इस पॉइंट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ईशान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, फर्स्ट पॉइंट जैसे रिया माता जी ने बताया कि हमें गाइडेंस में रह के उनको जो भी वो उपदेश देते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे हमें अगर हम दीक्षा भी लेते हैं अपने गुरु से, हमें उनको उपदेशों को मतलब कि उनको उपदेशों को हमें उनको फॉलो करना चाहिए। हमें कुछ गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि उसमें क्रिश्चियन में उसमें ईसा मसीह में ये होता है कि वो लोग हर एक फ्राइडे या फ्राइडे को जाके चर्च में जाके कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ हमने ये पाप करा है, ठीक है। मगर वो फिर सैटरडे संडे फिर वो अपनी रूटीन दोबारा से शुरू कर लेते हैं, मंडे टू देन अगेन वो जाके हर एक फ्राइडे को जाके अगेन कन्फेस करते हैं। तो ये कोई रिलीजन नहीं है, ये उनकी कोई बातों को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, जैसे माता जी ने बताया कि हाँ, और एक चीज और थी इसमें ये था कि प्रभु जी हमें जैसे कि हमारे जब हम दीक्षा लेंगे अपने गुरु से, तो हमें अपने गुरु पे जो हमारे गुरु कुछ करते हैं हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो शक्तिशाली है गुरुदेव हमारे, और उन्होंने बहुत तपस्या करी हुई है। तो वो कुछ भी करे हमें वैसी चीजें बिल्कुल, जैसे वो अनुसरण वाली बात करते हैं अनुकरण वाली, वो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हमें उनके बस उनके क्या कहते हैं उसे, उपदेशों को हमें बस उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का एक ही आदेश था उनके गुरु का कि आपको वहाँ बाहर जाके विदेशों में जाके आपको इंग्लिश में प्रचार करना है। तो उन्होंने कम से कम 40 ईयर्स तक उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों को अपने हृदय में रखा। उसको बार बार वो रिमाइंड करते रहे कि हाँ वो चीज करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे, जब वो टाइम आया तब उन्होंने वो चीज करी। तो ऐसे हमें भी अपने गुरु से जो भी हम आदेश लेते हैं उनसे उपदेश लेते हैं उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, ना कि उनको देख के हमें वैसे करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, कि हमें जो भी उन्होंने बताया था कि तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। हम भगवान की डायरेक्टली सेवा नहीं कर पा रहे तो उनके भक्तों की सेवा करी जाए, वैष्णवों की सेवा करी जाए।
तो दैट्स वाई हम लोग, जैसे तुलसी महारानी है वो मतलब वो भगवान के प्रसादम में भोग में भी यूज होती है, तो हमें वो सबसे ज्यादा समीप है, उनके उनके चरणों में रहते, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि दूसरे प्लांट्स की जगह हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी। तो ऐसे में यस। वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। यस, हरे कृष्ण। ये यस। 3 पॉइंट्स प्रभु जी मैंने नोट करो। थैंक यू। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ईसाई धर्म के बारे में बता रहे थे। सॉरी, एक्चुअली कुछ इशू है, मैं कैमरा ऑन अभी ऑफ करना पड़ेगा मुझे। um, लेकिन आप सब अपना कैमरा ऑन ही रखिएगा। सो प्रभुपाद जी अलग अलग धर्मों के बारे में अगर आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे, तो प्रभुपाद जी ने कभी किसी धर्म को ऐसे नहीं कहा कि ये धर्म गलत है, इस धर्म में ये है, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि सारे धर्म ऑथेंटिक है। जो हमारा मुस्लिम धर्म है वो भी मोहम्मद, जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद है, वो भी भगवान के पुत्र, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव ही थे। और जो ईसाई थे, जीसस जीसस तो खुद खुद ही बोलते हैं ना कि आई एम सन ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद जी ने कभी ऐसे नहीं कहा कि ये कोई भी धर्म ऑथेंटिक नहीं है। बट वहां पे चर्चेज में इतना ज्यादा वो विकृत फॉर्म में हो गया, प्योरिटी से नहीं रहा, तो लोगों ने खुद ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था वहाँ के रिलीजन को। वहाँ की चर्चेस बंद पड़ी रहती हैं, हेलोवीन बिल्कुल ऐसे खंडर की तरह। तो अभी देखते हैं कि एक धर्म की डेफिनेशन क्या होती है। धर्म की डेफिनेशन भागवतम के पहले स्कंद में आती है। सावे पुंसम परो धर्मा, एक परो धर्म कौन सा है? यथा भक्ति अधोक्षजे, जो हमें भक्ति सिखाता है। किन की भक्ति? अधोक्षज, अधोक्षज यानी कि कृष्णा। और कैसी भक्ति सिखाता है? अहेतुकी, विदाउट एनी रीजन, कोई तुक नहीं है उसका। अहेतुकी, अपरिहता, और अनइंटरप्टेड होनी चाहिए वो। ये नहीं कि फ्राइडे को कर रहे हैं, संडे को फिर से भूल गए भक्ति। इट्स नॉट लाइक दैट। तो अहेतुकी अपरिहता ययात्मा सुप्रसादिति, और ये ही करने से एक जीव को आनंद, खुशी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी खुशी। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि एक धर्म क्या है। अब हम अब हम देखेंगे फिर डिफरेंट धर्म्स क्यों हैं। ये शायद हमने पहले भी डिस्कस करा था कि अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अगर कोई ईसा, मतलब अगर कोई मुस्लिम धर्म में है, तो हो सकता है उसकी कॉन्शियसनेस अभी इतनी ना हो कि वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर पाए भगवान को, भगवान के फॉर्म को। तो उन्हें बताया जाता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, बट भगवान है। धीरे धीरे उनका अपग्रेडेशन होता है बहुत जन्मों के बाद। भगवान बोलते हैं ना, बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान। तो वो ज्ञानवान धीरे धीरे बनते हैं। तो इसलिए अलग अलग धर्म है, और प्रभुपाद जी ने सारे धर्म को एक्सेप्ट किया है। और स्क्रिप्चर्स, तो कोई भी चीज होती है, उस उस धर्म को फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले वहाँ के रूल और रेगुलेशन मानने होते हैं। जैसे कहीं भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर दवाई से पहले क्या बताता है कि क्या नहीं करना, ठंडा पानी नहीं पीना, ये नहीं खाना। उसके बाद बोलता है ठीक है अब आप दवाई लेना। तो किसी भी धर्म को मानने से पहले हमें क्या करना होगा? वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। आपको ही बोलेगा कि रूल और रेगुलेशन होते किस लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दवाई भी खाएं डॉक्टर की, और जो डॉक्टर ने मना करा है वो भी करेंगे, तो क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट। इसीलिए आपने ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सुना होगा कि कई भक्त बोलते हैं कि मैं 20 सालों से एस्कॉन में हूँ, बट मुझे कुछ फर्क नहीं मिल रहा। तो कई भक्त ऐसे होते हैं जो 2-3 साल में बहुत ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो 2-3 साल पहले जुड़े हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो व्यक्ति डोंट्स को भी फॉलो कर रहा होता है, डूस को भी फॉलो कर रहा होता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है बट अपराध भी कर रहा है, तो 20 साल भी हो जाएंगे, उसकी प्रगति बहुत धीमी होगी। तो ये महाराज जी ने भी ये पॉइंट बताया था कि हमें अपराधों के प्रति सावधान रहना चाहिए। तो ईसा जो कृष्ण धर्म में है, वहां पे क्या हुआ था? वो सब फॉलो नहीं करते थे रूल्स एंड रेगुलेशन। दाउ शैल नॉट किल, कि जीसस ने कहा था किसी को मारना नहीं है, बट दे ईट एवरीथिंग। दे ईट गोट्स, दे ईट ऑल दी नॉन वेज थिंग। उन्होंने ईसा मसीह को ही मार दिया था। कि उन्होंने कहा था किसी को नहीं मारना है, और उन्होंने उन्हीं को ही मार दिया था।
तो दे आर नॉट फॉलोइंग इट। और एक पॉइंट आता है कि गुरु क्यों लेते हैं पाप। कोई कोई गुरु ऐसे मशीन नहीं है कि आप गुरु को पाप दे दो और आप खुद पाप करते रहो। तो कोई कोई किसी के मन में आ रहा है कि गुरु पाप क्यों ले रहे हैं, कुछ उसका कोई उद्देश्य है, मतलब इनिशिएशन का पाप क्यों ले रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता था इनिशिएशन में पाप का कोई चीज ही नहीं होती, बस गुरु ने कनेक्ट कर दिया, बट पाप क्यों लिए गए। रिया हरे माता जी। कृष्णा। हाँ, विजय हरे कृष्णा प्रभु मुरली। जी। हरे कृष्ण। हाँ, फिर जैसे हम सुनते हैं हमारे आचार्यों से कि गुरु तो जानते हैं कि हम बदजील हैं, गलती तो करते ही हैं। इसीलिए जो बताते हैं कि हमारे गुरु देव जो है वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हैं कि तो बार बार गलती करेगा। तो ऐसा कुछ सुनने में आता है कि इसीलिए वो अपने जब दीक्षा देने से पहले कुछ नियम फॉलो करने के लिए बोलते हैं। नहीं, बट मोटिव क्या है पाप लेने का? वो तो भगवान बोलते हैं भक्ति करो पाप कट जाएंगे, तो गुरु भी बोल सकते थे ठीक है भक्ति करो पाप कट जाएंगे। गुरु ने क्यों लिए पाप? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। गुरु ने हरे जी कृष्ण। बताइए। यस। प्रभु नेहा जी मत। जैसे जो गुरु महाराज जी पाप इसलिए होते थे ताकि हमारे ऊपर से जो अनर्थ है वो कट जाए और हम फिर भक्ति में आगे बढ़ सके, क्योंकि हर गुरु ये चाहता है मेरा जो ये भक्त है अब वो आगे भक्ति में बढ़े। यस। तो गुरु इसलिए पाप लेते हैं, जैसे माता जी ने बताया, कि हम भक्ति कर पाए। हम इतने बद्ध हो गए हैं कि भक्ति नहीं कर पाते, तो गुरु जी। उतने ही पाप लेते हैं कि हम भक्ति कर पाए। ऐसा नहीं है कि इनिशिएशन के बाद आपके सारे पाप खत्म हो गए एंड नाउ यू आर फ्री, अब आप मुक्त जीव हो। ऐसा नहीं होगा। गुरु उतने पाप लेंगे कि एटलीस्ट आप भक्ति कर पाओ, ताकि वो भक्ति कंटिन्यू करोगे तो रिमेनिंग पाप भी चले जाएंगे। तो उसका भी एक उद्देश्य है पाप लेने का, कि आप भक्ति कर पाओ। यही उद्देश्य है। गुरु इसलिए पाप लेते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य अगर कोई उसका गलत फायदा उठाएगा, तो गुरु कभी कभी अनएक्सेप्ट भी कर देते हैं। ऑल्दो इनिशिएशन दिया था, बट उसके बाद अगर कोई बहुत बार गलती कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस भी आए हैं कि गुरु कहते हैं ठीक है नाउ आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ यू। प्रपात जी ने भी लिखा है अगर आप 4 नियम पालन नहीं करते तो आई कैन नॉट सेव यू। हम फटाफट वाइंड अप करते हैं। अम उसके बाद एक पॉइंट आता है कि लोग बोलते हैं, सब पॉइंट बोलते हैं, राम जी ने ऐसे क्यों करा, कृष्णा ने ऐसे क्यों करा, शिव जी भी तो आ, मतलब कुछ लेते हैं वो इंटॉक्सिकेशन। तो हमें उनको या तो फॉलो करो तो पूरा करो। अगर कृष्णा पे क्वेश्चन उठा रहे हो कि कृष्णा भी ऐसे कर रहे हैं हम भी ऐसे करेंगे, तो उनसे बोलो कि आप भी गोवर्धन उठाओ 1 उंगली पे 7 दिनों के लिए, या फिर एक बुक की उठा लो आप 3 घंटे के लिए। वो एक बुक भी 1 उंगली से नहीं उठा सकते हैं, उनका हाथ नहीं उठेगा। लेकिन तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की तरह गोवर्धन नहीं उठा सकता है, तो फिर भगवान की किसी और एक्टिविटी पे भी उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि बहुत बड़ा व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि सारी रेड लाइट्स को रोड ही ब्लॉक कर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। उनके लिए कोई रूल नहीं होता कि यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पे ये लाइट है। वैसे भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और एक सन का एग्जाम्पल आता है कि हम बोलेंगे कि ठीक है मूत्र जो है यानी यूरिन एंड पूप, ये सब अशुद्ध होता है, लेकिन जो सूर्य होता है वो इतना प्योर होता है कि वो उसको भी प्योर कर देता है। तो भगवान इतने प्योरिफाइड है कि हम उनको समझ नहीं सकते अपनी भौतिक बुद्धि से। एक लास्ट क्वेश्चन। भगवान शिव जी ने कहा कि कृष्ण कि विष्णु की व्यक्ति परम है, बट कृष्ण बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं कि नहीं मेरे भक्त की परम है। तो कोई बता सकता है कि क्यों बोलते हैं कि भक्त की परम है? यहाँ तक बोलते हैं कि मेरी सेवा करोगे तो हो सकता है मुक्ति मिले, हो सकता है ना मिले, बट मेरी भक्त की करोगे तो गारंटेड है मिलेगी। हरे कृष्णा। तो ये जैसे सुनने में आता है कि भगवान की पहचान तो भक्ति करवाते हैं ना। यस, भगवान की पहचान तो करा दी, ठीक है। जी।
लेकिन और भगवान के बारे में पता लग गया। अब अगर हम भक्त की सेवा छोड़ के भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसमें भक्त की सेवा क्यों ऊपर है हमेशा? क्योंकि भगवान को डायरेक्टली तो भगवान की भक्त सेवा में तो कर नहीं सकते ना। भगवान की सेवा तो डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए उन्होंने अपने उसमें प्रतिनिधि में हमें गुरु जो धारण करके भेजे हैं, और गुरु के रूप में भक्त भी भेजे हैं कि आप इनके थ्रू जो सेवा करेंगे वो मुझ तक पहुंच जाएगी। यस, एक पॉइंट ये भी आता है, एक पॉइंट है उसमें से जो प्रभु जी ने कहा कि भगवान को किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, कि करोड़ों 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 लक्ष्मी खड़ी है भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान की सेवा हम जी करेंगे कैसे? हम भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं। अब हम कहें कि हमें जी अंबानी की सेवा कर सकते हैं, कौन कर सकता है अंबानी की सेवा? कोई हाथ हम में से कोई नहीं कर सकता अंबानी की सेवा। तो अंबानी तो फिर भी भौतिक इंसान है, मतलब है वो चित्त ही, बट बॉडी में है। लेकिन भगवान तो पूर्ण शुद्धम नित्यम उत्तम है ना? उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं हम जैसे बद्ध जीव? एक पॉइंट ये काफी अच्छा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के लिए ईशान प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जो भगवान के भक्त है वो डायरेक्टली भगवान से ही लिंक होते हैं। तो मतलब कि अगर हम उनके भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान उससे खुश हो जाएंगे। इसलिए हम लोग यस। ये चीज, ये पॉइंट है। जैसे कि हम अपने गुरु की सेवा करें, अगर गुरु खुश है तो हमारे भगवान खुश है। यस। इस पॉइंट पे हम ले सकते हैं। अगर हम गुरु के आदेशों को फॉलो करेंगे तो इवन इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग भगवान के ही आदेशों को फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम गुरु। राइट। तो ये भी आता है, जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि हमें कोई सरकारी काम करवाना है। अगर हम वहाँ किसी ऑफिसर को कहेंगे काम करा दो, कहेगा लाइन में लग जाओ, राइट? और गलती से अगर हम सिर्फ चपरासी को भी जानते हैं ना, पीएन को भी जानते हैं, पीएन अगर वही फाइल लेके किसी भी ऑफिसर के पास चले जाए कि ये मेरे जानकार है, इनका थोड़ा पहले नंबर लगवा दो, तो काम फटाफट हो जाता है। अदरवाइज सरकारी काम तो बहुत मुश्किल से होता है, एक्सपीरियंस है इंडिया में तो वैसे ही भगवान को हम डायरेक्टली जानते ही नहीं है। भगवान बहुत बड़े पद पे हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जान जाएंगे जो भगवान को जानता है, जो भगवान को कहेगा यस यस आई नो हिम, यू कैन एक्सेप्ट हिम, तो भगवान बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज भगवान कहेंगे कि ठीक है, अभी कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली। इसलिए भगवान के भक्तों की सेवा ऑलवेज 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 ग्रेटर देन भगवान की सेवा। एंड एक और चीज होती है कि जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान की सेवा कर रहा होता है, और भगवान देखते हैं कि इसे कुछ चाहिए ही नहीं है, इसको मैं कुछ भी दे दूं, ये वही चीज रखता है जो मेरी, जिससे वो भक्ति कर पाए। तो भगवान इतने ज्यादा कृतार्थ हो जाते हैं कि मैं इस भक्ति कैसे हेल्प करूं। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस भक्त की सेवा करता है तो भगवान कहते हैं यस ही इज हेल्पिंग मी। मैं अपने भक्त की सेवा कर नहीं पा रहा, बट तीसरा व्यक्ति हेल्प मेरी भक्त की सेवा कर रहा है, तो भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। एंड वी विल जस्ट कंक्लूड फास्ट। नीलम माता जी। प्रभु जी ऑलरेडी ऑलरेडी इसका आंसर आपने बोल दिया है। जिनका भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, घना संबंध है, उनकी सेवा करना, जैसे प्रभुपाद जी हैं, जहाँ हमारे गुरु महाराज है, उनकी सेवा करना है, वही पॉइंट। यस। उषा माता जी। हाँ प्रभु जी, सादर प्रणाम सबको, सादर प्रणाम। लास्ट में आपने कंक्लूड किया कि भगवान, जो अगर हम भगवान को डायरेक्टली सेवा करते हैं तो भगवान बोलते हैं आप भक्त नहीं हो। लेकिन जो आप अगर उनके डिवोटी की अगर हम सेवा करते हैं, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, तो भगवान उनको शुद्ध भक्त मानते हैं, अपना भक्त मानते हैं। तो यस। इसमें एक पूरा कीर्तन है, वैष्णव कीर्तन, श्री रूपा मंजरी पादा। उसमें जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मेरी पूजा भी यही है, मेरा तप भी यही है कि मैं आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहूं। मेरा तप, मेरा जप, आ, उसमें वो बहुत सारा बहुत इलेबोरेटेड कीर्तन है, श्री रूपा मंजरी पादा। तो उसको रीड भी कर सकते हैं। तो आज यही सुरेखा माता जी, वी कैन वी कंक्लूड नाउ, ऑल द वे आर लेट 5 minutes। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। यस माता जी। मुझे ये पता करना है कि कुछ ये चैप्टर है, इसका चैप्टर का ये टॉपिक ये क्यों दिया गया है, क्या के विषय आ, में निर्णय, इसका मतलब क्या है? ये दोबारा से इसका टॉपिक दिया गया लेसन का। दोबारा से टॉपिक का नाम पढ़िए माता जी। भविष्य
के विषय में निर्णय। यस, एक्चुअली बॉब अब, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, बॉब वापस अपने घर जाएंगे, तो हो सकता है प्रभुपाद से वो दूर हो जाएं, बट प्रभुपाद जी से वो ये समझना चाह रहे हैं कि दूर होके भी वो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस का फॉलो कर सकते हैं, वो 16 माला कर सकते हैं, टेम्पल जा सकते हैं। हो सकता है गुरु उनके पास, गुरु हो सकता है ट्रैवलिंग पे हो, हमेशा ना हो, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शंस को हम इटरनली फॉलो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल, एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी अपने गुरु की समाधि पे प्रणाम करने नहीं गए थे, तो प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स बोल रहे थे कि ये वैसे तो ये जगत गुरु है, बट अपने गुरु के पास प्रणाम करने भी नहीं आए। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि इन्हें लगता है कि मैं अपने गुरु से दूर हूँ, बट मैं अपने गुरु का इंस्ट्रक्शंस 24 आवर्स फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा अपने गुरु के साथ हूँ। तो अगर भविष्य के जो निर्णय है, निर्णय यही है कि अगर हमें गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें, तो देन वी आर ऑलवेज विद अवर गुरु। फिजिकली नहीं होंगे, लेकिन यस, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस वी आर विद अवर गुरु। जी प्रभु, थैंक यू। नहीं, वाणी सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट देन बपू सेवा ना प्रभु जी। यस, बट वी नीड टू मेक अ बैलेंस ऑफ इट, जब अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत। जी जी। Yes, so let's conclude for today. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।